कभी ना कभी ये सवाल सबके दिमाग में आता है कि घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए, स्पेशली जब जॉब स्टेबल हो जाती है और फैमिली या फ्रेंड्स बोलना शुरू कर देते हैं कि अब तू अपना घर ले ले। लेकिन ऑनेस्टली बोलो, ये डिसीजन इतना सिंपल नहीं होता जितना लोग बना देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का डिसीजन नहीं है, ये लाइफस्टाइल का डिसीजन भी है और थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग का भी है। सबसे पहले बाइंग की बात करते हैं। जब आप घर खरीदते हो तो आप ईएमआई देते हो, लेकिन उस ईएमआई के साथ आप धीरे धीरे उस घर के ओनर बन रहे होते हो। मतलब हर पेमेंट के साथ आपकी ओनरशिप बढ़ रही होती है। इसको इक्विटी बोलते हैं, जो टाइम के साथ एक एसेट बन सकता है और फ्यूचर में काम आ सकता है। रेंट देने में आप बस रहने का पैसा दे रहे होते हो, लेकिन घर आपका नहीं बन रहा होता। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी। जब आपका अपना घर होता है तो आपको ये टेंशन नहीं होता कि लैंडलॉर्ड अचानक से रेंट बढ़ा देगा या बोलेगा कि घर बेच रहा हूँ मैं, आप शिफ्ट हो जाओ। ईएमआई जनरली फिक्स रहती है अगर आपका लोन फिक्स रेट पे है, इसलिए आपको पता होता है कि अगले 10 साल तक लगभग कितना पेमेंट रहने वाला है। जबकि रेंट हर साल बढ़ सकता है। टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं स्पेशली सैलराइड लोगों को, क्योंकि होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर आपको डिडक्शन मिल सकता है, जो थोड़ा सा ओवरऑल बर्डन कम कर देता है। और सबसे सिंपल बेनिफिट ये है कि अपना घर हो तो चाहे चेंजेस कितना ही कर लो, पेंट कर लो, वॉल मॉडिफाई कर लो, किचन रिडिज़ाइन करना है, आपको लैंडलॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाइंग का दूसरा साइड भी है जो लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। घर खरीदने के लिए सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल चार्जेस और लोन प्रोसेसिंग फ़ी भी देनी पड़ती है, जो मिलकर काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसके बाद भी स्टोरी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेंटेनेंस, रिपेयर, सोसाइटी चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सब आपको ही पे करना होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी का है। अगर कल को आपको दूसरे सिटी में बेटर जॉब मिलती है तो आपको रेंटेड हाउस में आप इजीली शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन अपना घर होने पर डिसीजन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि या तो आपको सेल करना पड़ेगा या फिर रेंट पे देना पड़ेगा। ये डबल एक्सपेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा। रियल एस्टेट में आपको पता है कि जल्दी से सेल भी नहीं होता, कभी कभी आपको महीने लग जाते हैं बायर मिलने में। आप रेंटिंग समझते हैं। देखिए, रेंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप श्योर नहीं हो कि आप नेक्स्ट 5 या 7 साल एक ही जगह रहने वाले हो या करियर अर्ली स्टेज में है, तो रेंट पे रहना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अपफ्रंट कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है, यूजुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट बस। मेंटेनेंस का टेंशन भी कम होता है, क्योंकि मेजर रिपेयर्स जनरली लैंडलॉर्ड्स हैंडल करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप रेंट पे रहते हो और जो पैसा ईएमआई और मेंटेनेंस में जाता है, उसका डिफरेंस आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में वो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सीरियसली इन्वेस्ट करो, वरना वो पैसा डेली एक्सपेंसेस में चला जाता है और फिर कंपैरिजन का फ़ायदा नहीं मिलता। रेंटिंग का डाउनसाइड भी क्लियर है। आप इक्विटी बिल्ड नहीं कर रहे, मतलब 10 साल के बाद भी आपका घर नहीं होगा, रेंट बढ़ सकता है और कभी कभी लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी सेल कर दे या लीज रिन्यू ना करे तो आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो फिर क्या सही है? सच ये है कि दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बस सिचुएशन अलग होती है। अगर आपका प्लान है कि आप नेक्स्ट 7 या 10 साल एक ही सिटी में रहने वाले हो, इनकम स्टेबल है, ईएमआई कंफर्टेबली मैनेज हो सकती है बिना स्ट्रेस के, तो बाइंग एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो, करियर ग्रोथ के लिए सिटी चेंज कर सकते हो, या फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है जिससे आप इन्वेस्टमेंट का रूट भी फॉलो कर सकते हो, तो रेंटिंग भी बिल्कुल प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। इस डिसीजन को सोसाइटी के प्रेशर से नहीं लेना चाहिए और सिर्फ इमोशन से भी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेट करो, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचो और ऑनेस्टली अपनी लाइफस्टाइल प्रेफरेंस समझो। हर इंसान का आंसर अलग अलग हो सकता है और ये नॉर्मल है। एंड में बस इतना समझ लो कि घर लेना या रेंट पे रहना कोई कंपटीशन नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है। जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस दे वही सही डिसीजन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पीस ऑफ माइंड भी एक तरीके का रिटर्न ही होता है, बस वो बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं दिखता। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।